अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स देखी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी और हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ज़ीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के कोई न्यूमेरिकल आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। मतलब जो जितने रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं वो रिएक्शन हम ज़ीरो ऑर्डर में काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, वो भी लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा हमारे पास जो एसिड एल्डिहाइड की डिकम्पोजिशन होती है, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। या अगर डिकम्पोजिशन नाइट्रस ऑक्साइड की होती है, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसनट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम रेट ऑफ रिएक्शन को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कभी भी किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख के नहीं बता सकते, बल्कि हमें कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पता लगेगा कि जो ऑर्डर है वो कौन सा है, वो ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा ऑर्डर है। हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हैं। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट स्टार्टेड विद 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट was found to be 2 into 10 raised to power minus 3 मोलर पर सेकेंड। इसे मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोगों ने देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट से पता चल गया कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है और इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन भी गिवन है। तो इनिशियल कंसनट्रेशन क्या है कि ये स्टार्ट हुआ है 0.05 मोलर सॉल्यूशन से। यहाँ पर जो स्टार्ट में कंसनट्रेशन थी हमारे पास रिएक्टेंट की, वो कितनी थी, 0.05 मोलर। और जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट में कहा हुआ है, वो भी गिवन है। वैल्यू कितनी है रेट कांस्टेंट की, 2 into 10 raised to power minus 3 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड है। अब हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल कंसनट्रेशन है, मतलब ए जो है, इनिशियल कंसनट्रेशन ए होती है, वो हम लोगों ने जब किया था, डेरिवेशन की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था इनिशियल कंसनट्रेशन 0.05 मोलर है। इसके अलावा जो रेट कांस्टेंट है के की वैल्यू, वो है 2 into 10 raised to power minus 3 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट हमने क्या करना है, टी हाफ, मतलब यहाँ मैंने टी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखते हैं टी हाफ लाइफ है, मतलब टाइम, हमने हाफ टाइम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम रिकॉल करते हैं जब हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इनिशियल कंसनट्रेशन के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी से पहले वाला देखें तो वो जब हम इक्वालिटी लगाते थे तो टी हाफ इज़ इक्वल टू A/2K था। अब हम यहाँ पर ए की जगह जो इनिशियल कंसनट्रेशन है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, वो कितनी है, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, और 2 तो वो हमारा इक्वेशन वाला 2 है, और के की वैल्यू जो हमारे पास डाटा था उसमें गिवन थी 2 into 10 raised to power minus 3 मोलर पर सेकेंड। तो ये हमने इक्वेशन, ये हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाता है 12.5 सेकेंड्स। ये हाफ लाइफ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, डिटर्मिन द रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इज़ 1.5 मोलर and after 120 seconds the concentration of substance A is 0.75 मोलर। यहाँ पर भी उन्होंने गिवन है, डाटा में ऑलरेडी गिवन है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसनट्रेशन जो है सब्सटेंस की वो 1.5 मोलर है, ए जो है वो 1.5 है, ठीक है। इसका हम डाटा लिख लेते हैं, ए है 1.5 मोलर। उसके बाद 120 सेकेंड्स के बाद जो कंसनट्रेशन है सब्सटेंस ए की वो 0.75 मोलर रह गई, मतलब 0.75 मोलर कंज्यूम हो गई और बाकी 0.75 रह गई। तो ए माइनस एक्स जो है वो इक्वल होगा 0.75 के।
के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और जो टाइम है वो कितना है 120 सेकेंड्स है। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है के। तो पहले हम लोग जो के है इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो के इज़ इक्वल टू एक्स ओवर टी होता है। तो हम पहले एक्स निकाल लेते हैं। ए माइनस एक्स जो है वो 0.75 गिवन है और जो ए की वैल्यू है 1.5 है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 में से 0.75 माइनस कर दें तो हमारे पास 0.75 ही आएगी। अब हम लोग एक्स की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन में, या पहले हम इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू के टी, इसको अब रीअरेंज कर लेते हैं। के इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.75 और टी जो हमारे पास है वो है 120 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.00625 आ जाता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और इसके यूनिट्स क्या हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड या मोलर पर सेकंड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड आ सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि हम लोगों ने जिस तरह ये वाला न्यूमेरिकल आपको सामने नज़र आ रहा है, डिटरमिन द रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर की जगह लिखा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली ना भी पूछा गया हो, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उसमें जितने न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, डिके हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ जाते हैं। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ शुगर केन वो भी फर्स्ट ऑर्डर में आ जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर में आ जाती है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट वन है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज़ 45 मिनट्स। अब यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है और हाफ लाइफ बता दी है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। अगर हम रिकॉल करें तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट जो है उसकी दो तरह की इक्वेशंस आती हैं। एक रेट कांस्टेंट आता है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। सेकंड रेट कांस्टेंट कब आता है, अगर हम लोग देखें उसकी हाफ लाइफ को। हाफ लाइफ वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी रेट कांस्टेंट के गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने डाटा को देख लेना। डाटा हमारे पास क्या है, के हमने फाइंड आउट करना है। हाफ लाइफ गिवन है 45 मिनट्स, या अगर हम सेकंड्स में करें तो 2700 सेकंड्स। अब हाफ लाइफ गिवन है और हमने के निकालना है, इसके अलावा और कोई डाटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, और हम के यहाँ से रीअरेंज कर लेते हैं। के इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू पुट कर देते हैं 2700। तो इसको सॉल्व कर लें, इक्वल आ जाता है 2.566 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। पर सेकेंड इसके यूनिट्स हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए हाइपोथेटिकल रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ एक्स while the half life for the reaction is 3.223 seconds at 25 डिग्री सेल्सियस। अब सेम ये भी वैसा ही है, इसमें भी यही बात कही गई है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमने रेट कांस्टेंट निकालना है, हाफ लाइफ गिवन है। तो हम वही हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो के को रीअरेंज कर लें। के इज़ इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 3.223 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इक्वल आ जाएगा 0.215 पर सेकेंड। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की गिवन है और कुछ टाइम के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, वो भी गिवन है, तो हम लोग तब भी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ज़ीरो ऑर्डर का कैलकुलेट किया था। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, डिटरमिन द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज 1.05 मोलर एंड आफ्टर 20 seconds the concentration of substance is 0.05 मोलर। अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, और हम लोग टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हुई। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन है वो इजीली निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन सब्सटेंस की गिवन है वो ए आ जाएगा। हमारे पास कुछ टाइम के बाद, टाइम जो है टी 20 सेकेंड्स, कुछ टाइम के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो गिवन होगी। आप लोगों ने खुद से इसको कैलकुलेट करना है कि क्या आपका आंसर आता है और आप लोगों ने मुझे बताना है।